एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषा's क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर और क्लीनिंग। तो तीनों चीजें एक ही वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर की है। और छोटे से फ्रिज में मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारा इस टाइम तो नहीं है, वैसे जनरली मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फ्रिज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मेरा फ्रिज जो है ये मेरी शादी का फ्रिज है, एलजी इसका ब्रांड है और 235 लीटर का ये फ्रिज है। काफी छोटा फ्रिज है, लेकिन जरूरतें पूरी हो रही हैं। उस टाइम पर इतना नहीं सोचा था कि कभी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन होता है ना, टाइम टाइम पे हर इंसान थोड़ा सा अपग्रेड तो करता ही है। लेकिन ये ठीक चल रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, मेरी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको कभी चेंज करने की सोची भी नहीं, क्योंकि जब तक ये अच्छे से काम करेगा मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो ये है इसके चेंज ना करने का कारण। और एलजी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, काश वो स्पॉन्सर कर देते, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इतने सालों में एक बार भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसलिए मुझे इस पर भरोसा है। मरून कलर का ये फ्रिज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर सेल्फ प्रिंटिंग यानी कि सेल्फ डिजाइन बने हुए हैं। और 235 लीटर का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेकोरेशन की, मैंने इसको किस तरीके से सजाया हुआ है। तो आप में से काफी सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि ये वाले जो प्लांटर हैं ये मैंने कहाँ से खरीदे हैं। तो ये प्लांटर मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं, नॉन स्टॉप मैंने इसमें लगाए हुए हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जस्ट मैं पानी चेंज करती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा तो जैसे मैंने ये इससे डेकोरेशन की हुई है, टाइम टाइम पे मैं चेंज करती रहती हूँ। इसके अलावा जैसे आप फ्रिज को आउटसाइड से अगर सजाना चाहें, तो आप जैसे इस टाइप के मैग्नेट होते हैं ना, ये वाले देखिए, ये मैग्नेट मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिए थे। तो इसमें के काफी सारे मैग्नेट मेरे पास वैसे भी हैं, जैसे कहीं बाहर से जाती हूँ तो वहां पर कोई अच्छा मैग्नेट मिल जाता है तो वो ला करके लगा देती हूँ। तो टाइम टाइम पे फ्रिज का आउटर साइड का जो डेकोरेशन है उसको चेंज कर देती हूँ। अब ये वाला मैग्नेट देखिए, इसको बहुत ही इजी है, बस लगा दिया यहाँ पर। तो काफी सारे तरीके होते हैं फ्रिज को आउटर साइड से सजाने के। आप प्लांटर लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्रीनरी पसंद है और मैं इसके ऊपर नहीं रखती हूँ प्लांट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो प्लांट्स लगा सकते हैं, मैग्नेट से सजा सकते हैं। आपके मील प्लानिंग वाला मैग्नेटिक कैलेंडर टाइप का आता है, ऑनलाइन पर मिल जाता है, वो लगा सकते हैं। अनगिनत चीजें आजकल मार्केट में हैं, आप इस तरीके से सजा सकते हैं अपने फ्रिज को। अच्छा, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर मैंने रखा हुआ है एक कार्ट, और कार्ट के ऊपर रखा है एक टी लाइट कैंडल होल्डर, और उसके ऊपर रखा है आर्टिफिशियल फ्लावर। तो टाइम टाइम पर इसको चेंज करती रहती हूँ। अब बात करते हैं अंदर के साइड में ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया है मैंने। तो पहले बात करती हूँ मैं अपने फ्रिज के क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग के लिए मैं जितने भी अटैचमेंट होते हैं उनको डिटैच करके नॉर्मल सोप वाटर में मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से, जिससे कि इसके प्लास्टिक के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, और इसको धूप में सुखा देती हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो इसीलिए धूप उतनी नहीं आई थी। अच्छा, फ्रिज अब ये खाली हो गया तो इसको क्लीन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसको मैं साफ़ करने से पहले 10 से 15 मिनट पहले इसमें मतलब स्विच ऑफ कर देती हूँ, लाइट वगैरह इसकी बंद कर देती हूँ, और जो सामान है फ्रिज का वो भी किचन में एक साइड में लगा देती हूँ। जो ख़राब होने वाला सामान है, जैसे कि हम कई सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में निकालती हूँ मैं। अच्छा, फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाती हूँ मैं घर पर ही, जैसे कि आपको पता ही है। इसको मैं जब भी क्लीन करती हूँ, अपने कोई भी लिक्विड डिश वॉश लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाला, थोड़ा नींबू और थोड़ा विनेगर, ये सब चीज़ें डाल करके थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, और एक पुराना सा स्पॉन्ज लेती हूँ हमेशा ही, क्योंकि इसको कभी भी स्टील वूल से या फिर आप किसी भी हार्श वाले स्क्रब से इसको क्लीन ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का खतरा रहता है। तो वो क्लीन करने के बाद में
अभी दिखा रही हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन मैंने किस तरीके से किया है। तो ये वेजिटेबल वगैरह मैंने इस टाइम पर, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद में मंडी वगैरह जाना बंद कर दिया है। यहाँ पर भैया आते हैं रेडी वाले, तो उनसे ही मैं फ्रेश वेजिटेबल्स ले लेती हूँ डेली, तो इसीलिए फ्रिज में ज़्यादा सब्जियां नहीं रखती। तो पहला टिप मेरा ये रहेगा आपके लिए कि अगर आप कभी भी वेजिटेबल बास्केट के अंदर वेजिटेबल रखते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो मेन बास्केट है उसके अंदर हमें हमेशा कोई ना कोई लाइनर वगैरह बिछा करके रखिए। दूसरी चीज़ ये कि वेजिटेबल्स के लिए आप इस तरह के मैश बैग यूज़ कीजिए। मैश बैग तो नहीं, इसको वेजिटेबल बैग्स बोलते हैं। वेजिटेबल बैग्स यूज़ कीजिए, और ये DIY वेजिटेबल बैग्स हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये लगभग 5 से 6 दिन पुराने टमाटर हैं और इसमें हमेशा फ्रेश रहते हैं। कोई भी मसलिन क्लॉथ वगैरह लेकर के आप इस तरीके से घर पर बना सकते हैं। मैंने भी खुद ही बनाए थे, आप सबके साथ में शेयर भी किए थे, लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद में बात करती हूँ, ये इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स में अगर आप वेजिटेबल रखते हैं तो आपको उठाने में और रखने में बहुत आसानी रहती है। तो फ्रिज में इस तरह की बास्केट्स का यूज़ बहुत हमें आसान करता है चीज़ों को रखने या निकालने में, और इससे आपके चीज़ें जो होती है वो सेग्रीगेटेड भी रहती हैं कि आपकी सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती। अब ये देखिए, इसके साइड में काफ़ी सारी जगह बची है, मैं चाहूँ तो इस तरीके से रख सकती हूँ। तो वेजिटेबल बास्केट्स के लिए मैंने सबसे पहले तो रखा नीचे की साइड में लाइनर। दूसरा टिप मेरा ये था कि इस तरह के वेजिटेबल बैग यूज़ करें। तीसरा टिप ये है कि इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स यूज़ करें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट हैं या जो सेक्शन है इनको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जैसे कि लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको मैंने नीचे के साइड में रखा है, और ये इसके बाद में सेकंड लास्ट जो मेरा शेल्फ है इसके अंदर जैसे मैंने मीठा वगैरह बच जाता है, और जैसे ये हरी मिर्च वगैरह है, अदरक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ नैपकिन लगा करके, और हरी मिर्च का जैसे डंठल निकाल दिया वॉश करके, और उसके बाद में नैपकिन के अंदर लपेट करके रखती हूँ। तो ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता। ये देखिए मैंने अदरक और हरी मिर्च को इसी तरीके से रखा है। और इस वाले सेक्शन में देखिए चटनी भी रखी हुई है। चटनी थोड़ी सी है, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और जो टिप मैं दूंगी आपको वो ये कि इस तरह का आप प्लेसमेट का ज़रूर यूज़ करें फ्रिज में, जो कि ट्रांसपेरेंट हो या फिर इस तरीके के हों। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है, आपके मिरर जो होता है, ग्लास जो होता है, ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, और आपका ग्लास जो रहता है वो लॉन्ग लाइफ अच्छा रहता है, और कोई चीज़ें स्किट भी नहीं होती हैं। तो जैसे स्पिल होने का खतरा रहता है, कई बार हम निकाल लेते हैं चीज़ों को, तो इससे बहुत सही रहता है। मैं तो हमेशा ही यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इन्हीं तरह के मैट्स का यूज़ करें। आपके घर में कोई भी प्लेसमेट हो पुराने, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जिससे कि चीज़ें विजिबल हों। तो ये देखिए मैंने ऊपर के साइड में तो बास्केट्स रखी थी, तो नीचे के साइड में मैंने प्लेसमेट रखा है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने रखा है सारा लेफ़्ट ओवर फूड, जैसे कि आटा है या चावल है या कोई भी सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत बच जाती है तो वो रखी है। इसके अलावा ये सिलिकॉन के लिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को एयर टाइट रखना है आपको, तो इस तरह के सिलिकॉन लिड्स का यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैं हमेशा अपने फ्रिज में इस तरह के सिलिकॉन लिड्स का यूज़ करती हूँ। और दूध का पतीला जो है ये ऊपर वाले सेक्शन में आ गया है, और यहाँ पर मैं जो मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो रखती हूँ, और जो लेफ़्ट ओवर मिल्क होता है उसको भी मैं साथ में ही रखती हूँ। इनको मैं स्टील के पतीले में ही रखती हूँ। सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैं रखती हूँ जैसे अपना डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि बटर है या फिर अपना कर्ड वगैरह है, तो इसको भी मैं सिलिकॉन लिड से ही कवर करके रखती हूँ, और इससे गिरने का खतरा नहीं रहता, सबसे अच्छी बात है। और ब्रेड वगैरह का भी यही सेक्शन है, तो अगर मैं ब्रेड वगैरह जैसे कभी यूज़ करती हूँ तो यहीं पर मैं रख देती हूँ। अब ये देखिए अननेसेसरी मैंने अपने फ्रिज को अब ठूस करके नहीं रखती हूँ, हमेशा उसमें इतनी स्पेस बना करके रखती हूँ जिससे कि अगर कोई चीज़, जैसे हम इंडियन लोगों की आदत होती है कि बड़ी बड़ी चीज़ें बर्तन भी फ्रिज में रख देते हैं, तो बहुत बारी रखने पड़ जाता है। कई बारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम नहीं ट्रांसफ़र करते किसी और बाउल में, तो उसके लिए भी मैंने अपने हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये स्पेस ऊपर नीचे मैं कर देती हूँ। जैसे अभी कोई चीज़ ज़्यादा रखनी है तो फिर ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इसी का सेक्शन है, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि जैसे ऊपर वाला प्रोडक्ट जो सेक्शन है वो डेयरी प्रोडक्ट का है, तो इसी में मैं वो रखती हूँ ये सब सामान। और नीचे
के सेक्शन में मैं रखती हूँ लेफ़्ट ओवर फूड। तो ये 2 सेक्शन जो रखती हूँ इनको फ्री रखती हूँ कि अपने बाकी की चीज़ें यूज़ कर सकें। अच्छा, साइड की बात करूँ फ्रिज के डोर की, तो यहाँ पर मैंने रखी हैं बॉटल्स जो कि ग्लास की हैं और इनको मैं अभी खाली रखती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, पानी नहीं रखती हूँ। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखी है, वो हालांकि ज़्यादा नहीं पीते हैं। और यहाँ पर रखी है इमली। इमली को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। ये एक सेक्शन था ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने का जो कि मैं नहीं रखती हूँ, तो वो ऐसे ही खाली रखती हूँ क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है, इसमें चीज़ें निकल कर के गिर जाती हैं, इसीलिए साइड डोर में मैंने कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं रखे। ये वाला जो सेक्शन आ जाता है इसमें मेरे जैम, चटनी, शेज़वान चटनी वगैरह या फिर अपने जूस वगैरह रखती हूँ। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं ये चीनी मिट्टी की कुंडी, इसके अंदर मैं रखती हूँ जो सैशे होते हैं ना हमारे, जो जैसे टमाटो केचप वगैरह के सैशे आते हैं, वो यहाँ पर रखती हूँ इस तरीके से। इससे लेने में भी आसानी रहती है और फिर देखने में भी ख़राब नहीं रहते, इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और जैसे कहीं से आते हैं एक्स्ट्रा तो वो मैं इसी में रख देती हूँ। यहाँ पर मेरी केचप वगैरह रखी है सब, और जो भी हमारी डेली की चीज़ें होती है ये। इसके अलावा ऊपर वाला जो सेक्शन है, अब जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं तो फिर एग्स वगैरह नहीं रखती हूँ मैं यहाँ पर। इसकी जगह मैंने यहाँ पर रखा है, जैसे कई बारी लेमन वगैरह रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह के छोटे छोटे से बाउल्स का यूज़ करती हूँ जिसमें छोटा छोटा सा लेफ़्ट ओवर सामान रहता है। जैसे एक में मैंने अदरक रखा है जो डेली चाय के लिए यूज़ होता है, एक में मैंने रखा है फूड कलर, एक में रखा है मैंने नारियल का जो चूरा होता है वो, और एक में रखा है जैसे इलायची पाउडर जो होता है ना, हरी इलायची का पाउडर, वो मैं घर पर ही बनाती हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाता है, मतलब सही रेट पर बन जाता है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है अगर आप इसको फ्रिज में करके रखते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू हमेशा बनी रहती है अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इलायची पाउडर को। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और जब ज़्यादा सामान होता है तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ऊपर के साइड में कर देती हूँ, घुमा देती हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, इस तरह की छोटी छोटी सी ग्लास बाउल जो होती है फ्रिज में बहुत अच्छी भी लगती हैं देखने में। और ये जैसे हमारा छोटा छोटा सामान होता है ना, जैसे कई बार अदरक लहसुन का पेस्ट होता है या और भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, तो इस तरीके से फ्रिज देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा इस तरीके से करके रखती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही साथ चीज़ भी हमें आसानी से मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्रिज का नीचे वाला पोर्शन यानी कि फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब बात करती हूँ मैं फ्रीज़र की, तो फ्रीज़र को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सबसे पहले बात करती हूँ इस एरिया की। तो जैसे कि आजकल विंटर है, तो विंटर में इसको आइस वगैरह का यूज़ तो नहीं होता है, तो मैंने इसको इसी तरीके से खाली रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ इस सामान की, तो इसमें रखती हूँ मैं मेयोनीज, आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें रखी है मैंने मेयोनीज इस तरीके से। ये ज्यादा वाला पैक आता है 1 किलो वाला, तो मैं वो यूज करती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा यही वाला जो मैंने अभी परचेज किया था, इसके अंदर रखी है मैंने लेफ्ट ओवर चाप। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये विजिबल भी है, तो इसमें ये खराब नहीं होती है और एयर टाइट है, तो अच्छा रहता है। फ्रोजन फूड में बहुत ज्यादा नहीं यूज करती, तो इस वाली बास्केट में मैंने यहाँ पर फ्रोजन फूड या घी जो भी बचता है, घी, देसी घी, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रखती हूँ। और इस वाले डब्बे में रहती है मेरी मलाई, तो इसमें रहती है मेरी मलाई, ये देखिए इस तरीके से रखती हूँ। और इसके बाद में इसमें रहती है मटर। तो अभी जो मटर आ रही है उसको मैं हमेशा ही ऐसा कोशिश करती हूँ कि मटर आने के तुरंत बाद ही इसको मैं छील करके रख लूँ और इस तरीके से स्टोर कर देती हूँ, तो ये अच्छी भी रहती है और काम करने में बहुत आसानी होती है। सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले रखे हुए हैं। इसमें कुछ मसाले मैं होममेड है और कुछ मसाले मार्केट वाले हैं। जैसे ये तो सारे मार्केट वाले हैं, जैसे सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला, पंजाबी छोले मसाला, रायता मसाला, आलू सब्जी मसाला, और ये क्या रखा है, ये है बिरयानी मसाला। और ये जो मसाला है ये मैंने अभी खुद बनाए हुए हैं,
तो हालांकि इसमें जो टैग डाला है मैंने वो उसका ही काट के डाला है। ये राजमा मसाला है, मैं घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन जैसे क्या होता है ना, कई बार खत्म हो जाता है तो मैं मार्केट से भी मंगा लेती हूँ। तो इस डब्बे की पहचान के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे इसका इतना पोर्शन कट करके अपने ट्रांसपेरेंट डब्बों में डाल देती हूँ, इससे पहचानने में आसानी रहती है। तो ये राजमा मसाला है, और ये मैंने एक मिल्क पाउडर बनाया है घर पर। दूध में बच्चों को डाल करके देते हैं हम, तो इस तरीके का मैं विंटर में हमेशा रखती हूँ अपनी डॉटर के लिए। तो ये मसाला जरूरी है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो मैंने कम्युनिटी टैब पर दे दिया है इसका लिंक, आप जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद में इन वाले सेक्शन की बात करती हूँ, तो ये है कॉर्नफ्लोर, ये रखा है मैंने, जैसे अमचूर पाउडर होता है, कस्टर्ड पाउडर होता है, ये चिली फ्लेक्स है जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसके अलावा ये पास्ता सीजनिंग है, और इसमें दूसरी हर्ब्स हैं, और इधर आ गया है जीरा पाउडर जो कि घर पर ही बनाया गया है। इसके अलावा भी काफी सारे मसाले मैं घर पर ही बनाती हूँ। कई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैं घर पर ही बनाती हूँ तो घर पर ही बनाती हूँ, कई बार खत्म हो जाता है तो मार्केट से भी ले लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। एक टिप देना चाहूंगी आपको इसमें कि अगर, वैसे तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के जार में अगर हम रखते हैं तो हमारी सारी चीजें हाइजीनिकली साफ सुथरी रहती हैं, लेकिन अगर आपके फ्रिज में थोड़ी जगह कम है तो आप इस तरीके से पैक वगैरह मसालों के आप इसके अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके मसाले जो हैं लंबे समय तक वैसे ही खुशबूदार रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया राशन नहीं आया है, तो जैसे आते हैं तो मैं यहाँ पर आगे इतने पोर्शन में स्पेस बचा है वहां पर मैं रख देती हूँ। तो ओवरऑल मेरे फ्रिज का लुक कुछ इस तरीके से है, आपको पूरा दिखा दिया। काफी टाइम से आप मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि फ्रिज टूर दूं, तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।